ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम अध्याय सांख्य दर्शन सूत्र संख्या 17 तक हो गया। विचित्र भोगानुपपत्ति ही अन्य धर्मत्वे यहाँ तक हो गया था। जीवात्मा के नैमित्तिक बंधत्व निराकरण प्रकरण है। पूर्व में आत्मा का स्वाभाविक बंधन नहीं है, इसका खंडन कर दिए। देश काल आदि निमित्त से भी जीव का बंधन नहीं है, उस विषय में अभी प्रकरण चल रहा था। तो विगत सूत्र में कर्म से भी बंधन नहीं है ये कहा, कर्म से भी बंधन जीव का नहीं। अब कह रहे हैं कि साक्षात प्रकृति निमित्तकत्वम अपि बंधस्य अपाकरोति। अब साक्षात प्रकृति से भी बंधन नहीं है, इसका भी खंडन कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि माया जो है, प्रकृति को ही माया कहते हैं। मायाम तो प्रकृति विद्यान मायिनम तो महेश्वरम श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, प्रकृति को माया समझो। माया जो वेदांत में जिसको माया शब्द से कहा जाता है, वो यहाँ प्रकृति शब्द है। प्रकृति कहिए, प्रधान कहिए, माया कहिए, अव्यक्त कहिए, अलिंग कहिए, सब एक ही वस्तु का नाम है। तो कई लोग कहते हैं कि माया ही सबको बांध देती है, सब माया का खेल है, कहते हैं ना। माया से भी जीव बंधन में आया है, प्रकृति ही बंधन में डालती है। तब इस सूत्र में कहेंगे कि प्रकृति भी बंधन में नहीं डालती, क्योंकि प्रकृति भी बंधन का कारण नहीं है, उसका खंडन कर रहे हैं। सूत्र बोलिए, प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्यापि पारतंत्र्यम। कहने के प्रकृति निबंधनात् चेत, प्रकृति रूपी निबंध से निमित्त से चेत, यदि जीव को बंधन माने कि प्रकृति ही कारण है जीव को बांधने में, प्रकृति न होती तो जीव बंधन में, माया नहीं होती तो कोई जीव बंधन में नहीं आता, दुख में नहीं आता। तो ये माया ही बंधन का कारण है, ऐसा कोई कहे तो कह रहे ना, नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि तस्याह अपि पारतंत्र्यम, एगो प्रकृति भी परवशा है, प्रतंत्र है। प्रतंत्र क्योंकि तो जड़ है, पहली बात तो प्रकृति जड़ है। वो जड़ क्या बांधेगी? किसी एक अपराधी को हथकड़ी लगाए दे करके 2-3 व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं, किसके बंधन का कारण क्या है? तो बोला कि इसका बंधन का कारण तो ये स्वयं है, ये व्यक्ति ही बंधन का कारण है। व्यक्ति बंधन का कारण तो सब व्यक्ति बंधन में हो जाते। यदि व्यक्ति ही बंधन का कारण है तो सब व्यक्ति बंधन में, सबको पुलिस बांध देती। तो कोई कहता कि नहीं नहीं, व्यक्ति बंधन का कारण नहीं है, इसका कर्म बंधन का कारण है। चौर कर्म किया है ना, इसने गलत अपराध किया है, इसलिए वो कर्म ही बंधन का कारण है। तो करेगी नहीं, वो कर्म भी बंधन का कारण नहीं। तो कोई कह रहा है कि वो जो रस्सी है ना, वही बंधन का कारण है। रस्सी ही ना होती ना तो बंधा तो बनता ही नहीं। हथकड़ी है जो भी है, तो कह रहे हैं कि रस्सी भी बंधन का कारण नहीं है। रस्सी तो वही पुलिस के हाथ में भी है, तो पुलिस को क्यों नहीं बांध रही है? रस्सी तो पुलिस के भी हाथ में ही है, तो वहाँ क्यों नहीं बांध रही है? तो कहेगा रस्सी भी बंधन का कारण है। तो कोई कहेगा पुलिस ही बंधन का कारण है। तो पुलिस बंधन का कारण है तो वही पास में बैठा दूसरा व्यक्ति को क्यों नहीं बांध रही है पुलिस? तो क्या बंधन का कारण है? कर्म का तो निषेध कर दिए, न कर्मणा न धर्मत्वात्, कर्म भी बंधन का कारण नहीं है।
फिर अंत में कहेगा अविवेक। अविवेक बंधन का कारण है, क्योंकि कर्म भी कैसे उत्पन्न होता है, जिस दिन ये सोचा अकरणीय कर्म को करणीय जिस दिन सोचा होगा ना मन में, ऐसे थोड़े अपराध होते हैं। पहले आइडिया डेवलप किया होगा, पहले इसने सोचा कि कर सकते, क्या दिक्कत है इसमें। तो पहले जिस दिन इसको ये मन में आया कि मेरे को ये कर देना चाहिए, वो अकर्तव्य था, लेकिन अकर्तव्य को भी कर्तव्य जिस दिन इसके मन में आया उसी दिन वो बंधन में आ गया। बस देरी थी, समय की प्रतीक्षा थी, बंधन में उसी दिन आ चुका है वो। तो अज्ञान ही बंधन का कारण है, ये निश्चित मत है सांख्यकार का। कर्म भी बाद में है, क्योंकि अज्ञान से ही कर्म होता है। तो कर्म का भी मूल क्या है, सीधा सीधा देखते हैं, साक्षात दृष्टिकोण से कर्म बंधन का कारण ही कहा जाता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, तो कहा ही जाता है साक्षात दृष्टिकोण से। लेकिन सांख्य की दृष्टि सूक्ष्म है, मूल दृष्टिकोण से अविवेक ही बंधन का कारण है, ये सिद्ध करेंगे। तो हालांकि देखा जाता है कि माया से ही, त्रिगुण से ही दुख होते हैं, तो कोई ये कह सकते कि माया ही दुख का कारण है, तो करेंगे नहीं, वो भी तो परतंत्र है। वो खुद जो परतंत्र है, दूसरे का अधीन है, वो दौड़ दौड़ कर बांधेगी क्या सबको? नहीं बांध सकती, स्वयं परतंत्र होने से।